नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें तालाब में हुई तब्दील, लोग हुए परेशान। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत केंद्र का हुआ उद्घाटन। BHU ऑर्थोपेडिक विभाग में PMR कर्मियों ने वेतन न मिलने का किया विरोध। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लंका मालवी गेट के समक्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वाराणसी में हुई झमाझम बारिश ने भले ही तापमान में गिरावट कर लोगों को राहत दे दी हो, लेकिन 1 घंटे की जोरदार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। वाराणसी के कई इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं शहर के गुदौलिया, नई सड़क, दशाश्वमेध के साथ ही औरंगाबाद जाने वाले इलाकों की सड़कें तालाब बन गईं। लोग इस बारिश में गाड़ियां तैर कर निकालते हुए दिखे। वहीं बिजली के स्मार्ट पोल में पानी भर आया और बिजली के तार पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने फोन कर बिजली विभाग से अलग अलग इलाकों में बिजली कटवाई, नहीं तो कोई घटना भी घट सकती थी। वहीं कुछ लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पे इस नजारे पर तंज भी कसा। बाबूजी, किस तरह का ये लोग गिर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी है? यहाँ पर दिक्कत परेशानी है कि 20 मिनट की बारिश में यहाँ घुटने तक पानी लग चुका है और तमाम लोग गाड़ी से, पैदल, माताएं बहनें तमाम लोग गिर रहे हैं। तो मैं आज यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बारिश के पानी का निस्तारण कराया जाए और तमाम नाले जो उनको खुलाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किस तरह का हमसे अपील करेंगे आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की जो भी समस्या है, यहाँ के जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इस समस्या को तत्काल जल्द से जल्द निस्तारण कराएं ताकि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस पे क्या नाम है, नगर निगम की दोष है कि बिजली विभाग की दोष है जो ये खतरे की निशान बनी हुई है? नगर निगम का भी दोष है, बिजली विभाग का भी दोष है, क्योंकि अभी अगर हम लोग बिजली न कटवाए होते तो यहाँ कोई भी घटना हो सकता था। और तमाम नाले अभी भी जहाँ में कोई नगर निगम का कर्मचारी नहीं दिख रहा है कि नाला खोल सके और ये पानी निकल सके। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत केंद्र का उद्घाटन हुआ। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत केंद्र का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर AK उपाध्याय ने फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाई। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिली श्रीवास्तव ने बताया कि 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए पोषण माह चलाया गया है, जिसमें बच्चों को विटामिन A की ड्रॉप पिलाई जाएगी। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का बच्चों के लिए यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? आज अभी सुबह में डॉक्टर CMO साहब, हमारे AD साहब शशिकांत उपाध्याय जी, ये लोग सब आए थे और 1 से 5 साल के बच्चे के लिए विटामिन D ड्रॉप्स का उद्घाटन किया गया। अब से ये सुविधा यहाँ पे मिला करेगी, बच्चों को बहुत लाभ होगा। तो क्या क्या इससे लाभ होगा लोगों को? सबसे पहले तो लाभ है कि विटामिन A सबको मालूम है, नाइट ब्लाइंडनेस, आँख की रोशनी और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कितना ज़रूरी है। तो बच्चे अगर ये लेंगे तो जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो कितने साल से कितने साल के बच्चों? 1 से 5 साल तक के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। टाइमिंग क्या होगा इसका? टाइमिंग 8 से 2। BHU ऑर्थोपेडिक विभाग में PMR कर्मियों ने वेतन न मिलने का विरोध किया। BHU के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में PMR प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 1 साल से वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि इस बाबत वो PMO, CM व BHU विभाग के HOD को भी पत्रक सौंप चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ममता सिंह ने बताया कि पिछले 3 साल से PMR प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से सभी को इस कोरोना काल में सैलरी नहीं मिली है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। इस बाबत हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। किस तरह का यह प्रेस वार्ता चल रहा था, क्या उसको क्या मुद्दा है? ये BHU के PMR के कुछ स्टाफ हैं जिनकी सैलरी अभी तक 1 साल से नहीं आ रही है। अब इन लोगों का पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे लोग, जिसको इन लोगों का मामला हमारे संज्ञान में आया, तो फिर आगे के लिए हमने बात करके रखा हुआ है। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं क्या करना भी। नहीं आने के पीछे का कारण सबसे पहले जानना था कि क्यों नहीं आया अभी तक सैलरी, और इस पे इन लोगों ने जिन लोगों संज्ञान, जिन अधिकारियों को या मुख्यमंत्री को या जहां भी इन्होंने दिया है,
उसमें से 1-2 पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं जिसको हमने देखा है, किया है। अब उस पर जा कर के आगे के कार्रवाई जो करना है, कागजी कार्रवाई वो कर रहे हैं हम। और पैसा अगर PMR का आया हुआ था सैलरी का, तो वो पैसा किस मद में कहाँ खर्चा हो गया है, सबसे पहले तो यहाँ जांच की विषय बनता है। दूसरा चीज़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बहुत न्यायप्रिय इंसान हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे न्यायप्रिय हैं और इन लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम धरने पे बैठेंगे। मुख्यमंत्री तो बहुत आदेश दिए थे जो कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जो ड्यूटी ढंग से करेगा उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये जो है BHU प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये चीज़ हो रहा है। ये जानकारी जो है मुख्यमंत्री के नॉलेज में हो सकता है कि न हो। अगर उनके जानकारी में होता तो अभी इन लोगों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़ता। ये BHU प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। दोषी किसको मानेंगे? दोषी हम BHU प्रशासन को मानते हैं और इसे संबंधित अधिकारियों को मानते हैं। और जो इसमें दोषी अपराधी है वो सब जो है दंड के अधिकारी हैं। यही सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। BHU डिवीज़न ऑफ PMR ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हूँ और ये सभी लोग भी वहाँ पे कर्मचारीगण हैं। किस तरह का आज पुलिस वार्ता रखती है, क्या मुद्दा है आपका? जी, हमारी सैलरी पिछले 1 साल से नहीं मिली है, हम उसी विषय पर आज बात करना चाहते हैं। सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है PMR प्रोजेक्ट फिज़िकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं वो हर जगह पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और बड़े स्मूथली चल रहा है, आराम से काम हो रहा है वहाँ पे। लेकिन हम भी यहाँ पे 3 साल पहले हमारा प्रोजेक्ट खुला था 2018 में, तब से हम भी वहाँ पे कार्यरत हैं और प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। लेकिन पिछले 1 साल से हमें सैलरी नहीं मिली है। इसकी वजह से हम लोग PM ऑफिस, CM ऑफिस, CMO ऑफिस, DPM के पास गए एंड उसके बाद हम BHU प्रशासन के पास गए, वहाँ डीन के पास गए। हमने हर जगह लेटर दिया है, हर जगह जा के बार फॉलोअप किया है। हम सर इससे पूरी तरह से थक चुके हैं। उसके एवज में हमें CM ऑफिस से एक लेटर भी आया था जिसमें ये लिखा गया था कि आगे उचित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद कोई भी शासन प्रशासन कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम लगातार इस लड़ाई में बढ़ रहे हैं। सर, हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चल रहा है और एज ए हेल्थ वर्कर इस कोरोना काल में हम इतनी शिद्दत, इतनी ईमानदारी के साथ काम करते आए हैं, उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं है, हमें 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल से सैलरी नहीं मिलने की वजह से हमारा परिवार कैसे चल रहा है, कैसे हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मतलब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम जिए कैसे, अपने परिवार को कैसे ज़िंदा रखें। अब हमें तो लग रहा है कि मतलब आगे जीवन में कुछ कर पाने में हम अक्षम हैं। तो आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो आप अगला क्या करेंगे? सर, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, वैसे तो हमें अपेक्षा है, मोदी जी से पूरी अपेक्षा है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है, तो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं हम कि वो ज़रूर हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमारी बातों को सुनेंगे क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है। अगर उसके बावजूद हमारा 15 दिन के अंदर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम मजबूर हो जाएंगे धरना पर बैठने के लिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लंका मालवीय गेट के समक्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लंका मालवीय गेट के पास यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत यातायात पुलिस ने लोगों को हेलमेट लगाने, 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग न करने के साथ ही अपने व अपने लोगों के सुरक्षा हेतु यातायात के नियमों का सही तरीके से पालन करने की अपील की। एक लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिससे लोग हेलमेट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो नहीं पालन कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगाए हैं, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए हेलमेट लगाएं। और जो लोग प्रायः ये ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए एक संदेश देने का ये प्रयास है। हमारे सहयोग से या हम लोग इनके साथ लग के इनको ये कार्यक्रम करने देने में सहयोग दे रहे हैं ताकि इसमें जनहित में लोगों का भला हो सके, लोग एक आदत डाल सकें कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वैसे ये हमारे कमिश्नरेट में हाईवे नहीं आता, बट ये है कि दूसरे और लोगों के लिए ये ठीक है कि हाईवे पर भी होना चाहिए। हाईवे पे चूँकि ट्रैफिक बहुत हैवी होती है, वहाँ पब्लिक को रोक पाना, बाइकर्स को रोक पाना एक खतरे भरा चैलेंज होता है। सिटी में करने से ये होता है कि यहाँ
एक व्यक्ति से हम कहते हैं तो 1000 व्यक्ति उस मैसेज को लेता है। तो हाईवे पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वहाँ 4 पहिया वाहन हैं, तुरंत चले जाते हैं। वहाँ अगर हम ये कार्यक्रम करेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। बट आपका प्रश्न अच्छा है, किया जाना चाहिए। एक सुरक्षित जगह चुन के करना ठीक रहेगा। बट अभी ये है कि अभी सिटी में कमिश्नरेट, चूँकि सिटी का मामला है तो सिटी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने अपनी समस्याओं के संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऑटो रिक्शा चालक व ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा बिना स्टैंड उपलब्ध कराए किए जा रहे अवैध वसूली व अन्य समस्याओं से परेशान होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना स्टैंड की सुविधा मुहैया कराए मनमाने तौर पर जहां भी पाते हैं स्टैंड के नाम पर वसूली करना शुरू कर देते हैं। वहीं यातायात पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि धन वसूली करने में ये लोग भी नगर निगम का सहयोग करते हैं। जी, आज ये किस प्रकार का आपने ज्ञापन दिया? क्या मांगे? आज हम लोग बनारस में हो रहे उत्पीड़न नगर निगम के खिलाफ और सीएनजी पे अवैध वसूली के खिलाफ और आपके हर जगह जो अवैध वसूली चली उसके खिलाफ हम लोगों ने आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे हैं उसमें? हमारी मांगे ये है कि वाराणसी नगर निगम की अवैध वसूली बंद हो और आपके सीएनजी पे जो अवैध वसूली बंद हो और हमें जल्द से जल्द स्टैंड मुहैया कराए जिस पे ई चालान बंद हो। ये हमारी मूल्य मांगे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमीन पर अवैध कब्जे के संदर्भ में चोलापुर कैथल गांव निवासी व्यक्ति ने एसपी ग्रामीण से न्याय की गुहार लगाई। थाना चोलापुर के कैथल गांव निवासी प्रेम प्रकाश अपने जमीन पर अवैध कब्जे के संदर्भ में एसपी ग्रामीण से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो पिछले लगभग 3 साल से अपनी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए लगातार जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित कई जगहों पर प्रार्थना पत्र देते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व वो इस बाबत दानगंज चौकी पर गए, जहां दोनों पक्षों को बुलाकर चौकी इंचार्ज ने समझा बुझाकर सुलह करवाया, लेकिन सुलह के बाद भी विपक्षी लगातार जमीन पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आज कहाँ आए हैं? आज कचहरी आए हैं, हर जगह दौड़ है, जैसे एसएसपी साहब के आए थे। क्या करने आए थे? क्या मामला है? हम प्रेम प्रकाश ग्राम कैथौर थाना चोलापुर पड़ता है। हमारी ज़मीन है, 4 भाइयों का हिस्सा है। हमारे अपने एक भाई बेच दिए, अपने हिस्सा में ना कब्जा करके हमारे हिस्से में कब्जा करवा दिए और उस पर लगातार 3 साल से निर्माण हो रहा है और हर जगह दौड़ चुके, लेकिन रुकता है फिर होने लगता है। आप बता रहे थे कि आपने जो समझौता भी हुआ है उसके बाद भी? हाँ, चौकी से समझौता भी हुआ 23 तारीख को, फिर 25 को निर्माण होने लगा। गए फ़ोटो खींचने, चौकी इंचार्ज साहब बोले कि फ़ोटो खींच लेना। फ़ोटो खींचने गए तो हमको मारने के लिए दौड़ा दिया। फिर हम फ़ोन किए तो पुलिस आई और उन लोगों को डांटी, समझाई, फिर चली गई। अब निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन मारने की धमकी हमको दी जा रही है। तो इसके लिए आपने तो क्या थाने पे गए थे कि डायरेक्ट आप जो है कमिश्नर साहब के आए? चौकी पर गए थे तो चौकी पर कहा गया कि शांति से रहो और कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, लेकिन ये है कि हमारे हिस्से पर निर्माण बार बार होता रहा है। ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव के भव्य श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। ईश्वरगंगे स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की अद्भुत झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम बाबा का विभिन्न सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित कर विशेष पूजन अर्चन व आरती मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज द्वारा किया गया। तत्पश्चात बाल कृष्ण यति जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण कर भव्य आरती के साथ भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें दंडी स्वामियों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु जी, आज किस तरह का भंडारा संपन्न हो रहा है श्रावण मास में? आज श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में पंचमी तिथि को अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी का आज पुण्य तिथि है। उस लक्ष्य में काशी के समस्त महात्माओं का भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शिष्य, भक्त और संत महात्मा पुरुष पुण्यतिथि के अवसर पर
प्रसाद ग्रहण करके भगवान का दर्शन करके आनंद का लाभ उठा रहे हैं। और आज महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि है, इसलिए जेगीसब्बेश्वर जागेश्वर भगवान की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से यह पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें हजारों भक्त शिष्य भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से रूबरू हुए। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हमने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस प्रकार से वर्तमान समय में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उससे हम काफी आहत हैं। आगामी चुनाव में हम इन सब जन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कल मैं काशी आया था, पदाधिकारियों से समीक्षा बैठक मैंने किया है। कल 3 घंटे मैं काशी मंदिर प्रांगण से लेकर और शहर में रहा। 1 घंटे की बरसात में जिस तरह काशी की सड़कें उफनाई हुई थी, सागर की तरह घुटने घुटने भर पानी था, और 3 घंटे मंदिर परिसर से मुझे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में समय लगा। ये कौन सा विकास है कि घरों में नदियां और नालाओं की तरह पानी बह रहा है, सड़कों पर मेन होल खुले हुए हैं। काशी के लोग विकास के नाम पर ठगे और छले गए हैं। हम कोयटो बनाने का संकल्प लेकर आए हुए थे। प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन सा विकास है? विकास के नाम पर जिस तरह सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है, चाहे काशी हो चाहे आपका अयोध्या हो, जितना मुगल आक्रांताओं ने हिंदुत्व का दोहन नहीं किया होगा, बर्बादी नहीं की होगी, उससे कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हिंदुत्व के साथ में छला और ठगा है। ये कौन सा विकास है कि काशी में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया? जिस हिंदुत्व के बल पर, जिस मंदिर के बल पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उसी मंदिरों को गिराने का काम कर रही है। ये 24 करोड़ जनता के साथ में, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में छलावा है। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। क्या यही विकास है? काशी में सैकड़ों मंदिरों को धराशायी कर दिया गया है। एक से एक प्राचीनतम मंदिर, दुर्लभ मंदिर, उनको तोड़ने का सरकार ने काम किया है। मुगल आक्रांताओं से भी ज़्यादा खतरनाक ये सरकार है जिसने हिंदुत्व के ऊपर ये दोहन किया है। 15 अगस्त से काशी और अयोध्या में मंदिर बचाओ आंदोलन हम शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे। काशी की भी पदयात्रा होगी और अयोध्या की भी पदयात्रा होगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में पोल खोल का कार्यक्रम शिवसेना आयोजित करेगी। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार हिंदुत्व को छला है, ठगा है, उस पर सबक सिखाने का काम करेंगे जी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी दौरा करने भी आएंगे और लखनऊ में आगामी महीने हम एक बड़ी सभा को आयोजित करने वाले हैं, जहां पूरे प्रदेश के शिवसैनिक बुलाएंगे और जो हिंदुत्व के साथ में सौतेला व्यवहार किया है उसकी पोल खोलेंगे। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के पदग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष नीतू मुरारका ने वर्तमान अध्यक्ष को पद ग्रहण कराया। इसके अलावा उनकी पूरी टीम ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अर्चना वाजपेयी रहीं। कार्यक्रम में क्लब की सभी सदस्य मौजूद रहीं। रानिका जी, कार्यक्रम के बारे में पूरी कीजिए। आज हमारे क्लब का 29वां शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी जो है नवनियुक्त अध्यक्षा संगीता सिंह जी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो इनरव्हील क्लब है, इसकी जितने भी ब्रांचेज हैं, हमारा 2 ही मोटो है, सेवा कार्य, और वो भी मित्र भाव से। हमारे चाहे स्त्रियों के स्वावलंबन का हो, चाहे पुरुष हो, जो भी जिस तरह का भी रोजगार या हम जिस चीज़ के लिए सक्षम हैं और अपनी सक्षमता अनुसार उनको हर तरह की सेवा देना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और समाज में एक आयाम कायम करना चाहते हैं कि जो आप जिस तरह से भी सक्षम हैं, अगर किसी को आप कुछ दे सकते हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हो तो अवश्य करें। और इसी चीज़ को हमारा इनरव्हील वाराणसी नॉर्थ फॉलो करता है। इनरव्हील क्लब का इस वर्ष का थीम क्या है?
इस वर्ष का थीम जो है स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड, अर्थात सशक्त नारी सशक्त विश्व। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें तालाब में हुई तब्दील, लोग हुए परेशान। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत केंद्र का हुआ उद्घाटन। बीएचयू ऑर्थोपेडिक विभाग में पीएमआर कर्मियों ने वेतन न मिलने का किया विरोध। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लंका मालवी गेट के समक्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।